मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है एक पल में जड़ मूल से क्रोध को मिटाने का मूल उपाय। भगवान ने सभी भाई बहनों को यह शक्ति दी है कि यदि आप चाहें तो आपका क्रोध एक पल में, एक सेकंड में, अभी अभी सदैव के लिए सर्वांश में जड़ मूल से मिट सकता है। क्रोध कितना ही पुराना है, क्रोध कितना ही गहरा है, भैया जी आप विश्वास करें, भगवान ने आपको ताकत दी है उस क्रोध को इसी क्षण खत्म करने की। भगवान के द्वारा दी गई वो ताकत कभी घटती नहीं है, मिटती नहीं है, अंतिम क्षण तक उतने की उतनी रहती है। ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। एक सेकंड में क्रोध कैसे मिटता है, यह निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप ये सोचो कि क्रोध क्यों आता है, यह आता ही क्यों है। भैया जी इसका उत्तर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। दो उत्तर हैं इसके। पहला उत्तर है गलत बात को सोचने से क्रोध आता है। केवल एक गलत बात है, वो आप अपने मन में सोच लेते हैं, सोचने मात्र से आपको क्रोध आ जाता है। ये पहला उत्तर। और दूसरा उत्तर है कामना रखने से क्रोध आता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बताया कि हे अर्जुन, कामना पूरी नहीं होने से क्रोध आता है। तो क्रोध क्यों आता है, इसके दो उत्तर हो गए। पहला उत्तर गलत बात को सोचने से, दूसरा उत्तर जीवन में कामना रखने से। कामना पूरी नहीं होने से क्रोध आता है। देखो, अब दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के पहले मैं आपसे यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन दोनों कारणों के अलावा क्रोध आने के बारे में जितनी भी बातें आप सोचते हैं ना, वो एकदम गलत हैं।
आप सोचते हैं मेरा अपमान कर दिया, मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे नुकसान पहुंचा दिया, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। भैया जी, ये सब कारण क्रोध के सच्चे कारण नहीं हैं, ऊपर से दिखने वाले कच्चे कारण हैं। सच्चे कारण तो वो दो ही हैं। गलत बात को सोचने से क्रोध आता है, कामना पूरी नहीं होने से क्रोध आता है। अब आगे चलो, कौन सी गलत बात को सोचने से क्रोध आता है? वो बात है कौन सी जो है तो एकदम गलत, लेकिन उस गलत बात को जब आप सोच लेते हैं ना, तब आपको क्रोध आता है। वो गलत बात है, ध्यान से सुनना, मुझे मेरे परिवार के अमुक अमुक सदस्य ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। यह गलत बात सोचने से क्रोध आता है। यदि आपने ये सोचा कि मुझे पत्नी ने बहुत दुख दिया, तो पत्नी पे क्रोध आएगा। मुझे पति ने बहुत दुख दिया, पति पे क्रोध आएगा। मुझे बेटे ने बहुत दुख दिया, तो बेटे पे क्रोध आएगा। मुझे माँ ने बहुत दुख दिया, तो माँ पर क्रोध आएगा। जिसके बारे में आप ये सोचेंगे कि मुझे अमुक व्यक्ति ने बहुत दुख दिया, भैया जी, उस पर आपको क्रोध आएगा, आएगा, आएगा। सोचने मात्र से आ जाएगा। इसके बाद में वो किसी भी तरह से नहीं रुकेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, किसी तरह से नहीं रुकेगा। मुझे उसने बहुत दुख दिया, एकदम गलत बात, और इस गलत बात के सोचने से क्रोध आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ कैसे दुख दिया आपको, तो आप कह सकते हैं साहब मेरी जमीन दबा ली, मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया, समाज में उसने मेरी बड़ी बदनामी की, अमुक व्यक्तियों के सामने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। दुख देने के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन मूल बात है मुझे उसने बहुत दुख दिया। इस गलत बात को सोचने से भैया जी क्रोध आता है। अब आगे चलो, क्रोध कैसे मिटता है? इसके दो उत्तर हैं। क्रोध कैसे मिटता है? इसका पहला उत्तर सही बात को सोचने से, और दूसरा उत्तर कामना का त्याग कर देने से। बस, जीवन में आप कामना को छोड़ दें, किसी भी उपाय से छोड़ दें, इसके बाद आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और या फिर केवल सही बात को सोच लें, क्रोध मिट जाएगा भैया जी।
कामना के त्याग के संबंध में हम अलग से विचार करेंगे, आगे की सभाओं में विचार करेंगे। बहुत गहरा विषय है ये। इस सभा में मैं केवल वो सही बात को सोचने से क्रोध मिट जाता है, इसी की चर्चा करूंगा। तो क्रोध कैसे मिटता है, इसका उत्तर है सही बात को सोचने से। आगे चलो, कौन सी सही बात को सोचने से क्रोध 1 सेकंड में मिटता है? 1 ही सेकंड में। वो बात है कौन सी जो है तो एकदम सही, और यदि आप सोच लें, केवल करना कुछ नहीं है, केवल सोचना है, वो बात है मुझे आज तक मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी लेश मात्र भी दुख नहीं दिया, न वर्तमान में वह मुझे दुख दे रहा है और न मुझे भविष्य में वह दुख दे सकता है। न दिया, न दे रहा है, न दे सकता है। इस सही बात को यदि आप अब भी सोच लें, बैठे बैठे सोच लें, सोचना ही तो है आपको, केवल सोच लें। इसके बाद दुनिया की कोई भी शक्ति महाराज आपके व्यक्तित्व में क्रोध पैदा नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। मिट गया आपका क्रोध। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, शरीर से, इंद्रियों से, बाहरी वस्तुओं की सहायता से किसी भी प्रकार की कोई क्रिया इसमें नहीं करनी है। करना कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं करना। केवल एक सही बात को सोचना है। मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, कभी नहीं दिया, दे नहीं रहा है, दे नहीं सकता। इस सही बात को सोचते ही आपका क्रोध 1 ही सेकंड में जड़ मूल से मिट जाएगा। 2 खास बातें आ गई। यदि आप ये सोचेंगे कि मुझे अमुक व्यक्ति ने दुख दिया, ऐसा सोचेंगे यदि आप, क्रोध कभी नहीं मिटेगा। और यदि आपने ये सोचा कि मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, क्रोध अभी मिटेगा, अभी। अब देखो, मैं आपसे यह बात प्रमाणित कर रहा हूँ कि मुझे अमुक व्यक्ति ने दुख दिया, यह बात गलत कैसे है, और मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, ये बात एकदम सही कैसे है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना कि भाई ये बात गलत कैसे है कि मुझे अमुक व्यक्ति ने दुख दिया, और ये बात सही कैसे है कि मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना, तब तक आप सही बात को सोच नहीं पाएंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से सुनना और समझना
बहुत जरूरी है। अब सुनो भैया जी, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। पहले महिलाएं उत्तर देंगी, बहनें, और बाद में भाई लोग बोलेंगे। देखो, उत्तर सबको देना है। यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दुख चाहते हैं? चाहते हैं क्या आप किसी भी प्रकार का दुख? क्या उत्तर आएगा? आप सबका एक ही उत्तर आया, भाई चाहते तो नहीं है। अरे, क्या आप ये चाहते हैं कि मेरे शरीर में बीमारी आ जाए, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, मुझे घाटा लग जाए, मेरी नौकरी छूट जाए, मेरा अपमान हो जाए, मेरे परिवार के कोई सदस्य परमात्मा के घर चले जाएं? क्या आप चाहते हैं इस तरह का दुख? सबका एक ही उत्तर होगा, भाई चाहते तो नहीं है। आप दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन बताइए, न चाहते हुए भी आपके जीवन में अपने आप दुख आ जाता है कि नहीं? बोलो। आपको कहना पड़ेगा कि भाई आ तो जाता है। हम चाहते तो नहीं है कि दुख आए, लेकिन दुख आ जाता है। यह बात एकदम सच्ची है और एकदम पक्की है, और यह हर भाई के, हर बहन के जीवन का अनुभव भी है। इसको एक बार और सुने। यह आपके जीवन का अनुभव है कि आप चाहते नहीं हैं कि किसी भी प्रकार का दुख मेरे जीवन में आए। ये आप चाहते नहीं हैं, लेकिन न चाहते हुए भी आपके जीवन में अपने आप दुख आ जाता है। इसी तरह से भैया जी, आप चाहते नहीं हैं कि मेरे जीवन का जो सुख है वो चला जाए। आप नहीं चाहते, लेकिन न चाहते हुए भी आपके जीवन का सुख चला जाता है। आप नहीं चाहते हैं कि मेरे पति का सुख चला जाए, पत्नी का सुख चला जाए, बेटे का सुख चला जाए, स्वस्थ शरीर का सुख चला जाए, मकान का सुख चला जाए, धन का सुख चला जाए। आप चाहते नहीं हैं, ये सुख है। आप नहीं चाहते कि ये सुख चले जाएं, लेकिन आपके न चाहने पर भी बताओ, ये सुख चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? सुख गया, दुख आ गया। दुख आया, सुख चला गया। एक ही बात है भैया जी। चाहे तो ये बोल दो दुख आ गया, चाहे ऐसा बोल दो सुख चला गया। तो मैंने आपसे क्या निवेदन किया? अभी तक मैंने आपसे एक बात निवेदन की कि आप नहीं चाहते कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आए, लेकिन वो आ जाता है।
आप नहीं चाहते कि मेरे जीवन का सुख जाए, लेकिन वो चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि दुख के आने में और सुख के जाने में आपका कोई वश नहीं चलता। दुख के आने में और सुख के जाने में आपका कोई वश नहीं चलता भैया जी। यदि आपका वश चलता होता तो आप अपने जीवन में दुख को आने ही नहीं देते और सुख को जाने ही नहीं देते। एक बार और सुने, यदि आपका वश चलता होता तो आप अपने जीवन में दुख को आने ही नहीं देते और सुख को जाने ही नहीं देते। अब देखो, आपका तो वश चलता नहीं। अब मुझे ये बताओ भाई कि आपका वश नहीं चलता दुख के आने में और सुख के जाने में। अब मुझे ये बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो कि वह कौन है। उसका नाम बताओ भैया जी। वह कौन है जो आपके न चाहने पर भी आपके जीवन में एक सेकंड में बड़े से बड़े दुख को भेज देता है और आपके जीवन के सुख को पल भर में एक निर्दयी इंसान की भांति आपके हाथों से छीन लेता है? वो कौन है, इस बात का उत्तर दीजिए आप। कोई तो होगा। अरे आपका तो वश चलता नहीं ना, आपका तो वश चलता नहीं। फिर वो कौन है बताओ? सोचो जरा भैया जी। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, आप सोच सकते हैं अच्छी तरह से। सोचो। इसके 11 उत्तर हैं। 11 उत्तर हैं इसके। आपके जीवन में दुख कैसे आ जाता है, 11 उत्तर हैं इसके। ध्यान से सुनना। पहला उत्तर है आपके कर्म। जितना भी दुख आता है आपके जीवन में, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो आपके ही किए हुए भूतकाल के गलत कर्मों के परिणाम स्वरूप आता है। कर्म सिद्धांत क्या है? शुभ कर्म करेंगे आप तो उसका फल आएगा अनुकूल परिस्थिति या सुख देने वाली परिस्थिति। और गलत काम करेंगे आप, अशुभ कार्य करेंगे तो उसका परिणाम होगा दुखदायी परिस्थिति या दुख। ये कर्म सिद्धांत है भैया जी। यदि आप कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला दुख आपके ही कर्मों का परिणाम है। किसने दिया आपको दुख? इसका उत्तर आ गया, आपके गलत कर्मों ने ही आपको दुख दिया। समझ में आ गया? पहला उत्तर पूरा हो गया। दूसरा उत्तर,
दुख आया है आपके भाग्य से। अरे भैया जी, आपके भाग्य में दुख लिखा हुआ है, बताइए कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा भैया जी? क्या करेंगे माता पिता, क्या करेंगे आपके पति, क्या करेंगे संबंधी, क्या करेंगे मित्र? आपके भाग्य में ही दुख लिखा हुआ है, कोई आपको बचा नहीं सकता। वो भोगना पड़ेगा आपको, दुख भोगना ही पड़ेगा। किसने दुख दिया आपको? इसका उत्तर है आपके भाग्य ने आपको दुख दिया। तीसरा उत्तर, दुख कौन भेजता है? तीसरा उत्तर है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। अब देखो, प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, कर्म कहो, इन तीनों में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। अरे कर्मों से ही भाग्य बनता है, कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। जैसा आप करते हैं ना, जैसे आपके कर्म होते हैं, उन कर्मों से ही भाग्य और प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो ये तीनों तो लगभग लगभग एक से हो गए। मैं आपसे क्या बता रहा हूं? आपके जीवन में दुख आता कैसे है, कौन भेजता है इस दुख को, इस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं मैं आपसे। 11 कारणों से दुख आता है। 3 कारण आपको बता दिए, आपके कर्म, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, और चौथा कारण है भगवान। दुख भेजते हैं भगवान। दुनिया को बनाने वाले और चलाने वाले भगवान हैं। वो चला रहे हैं भैया जी दुनिया को। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात, मौसम, ये सब काम कौन कर रहा है? किसने बनाया इन सब को? भगवान ने बनाया। सृष्टि परमात्मा की रचना है। तो दुख किसने भेजा आपको? इसका उत्तर है भगवान ने भेजा। 5वां उत्तर, दुख कैसे आता है? भगवान के विधान से। अरे भाई, भगवान आपको दुख क्यों भेजेंगे? वो आपके माता पिता हैं, मालिक हैं, करुणा सागर हैं, कृपा निधान हैं। वो आपको दुख क्यों भेजेंगे बताओ? तो कुछ भाई बहन ऐसा सोचते हैं, दुख आता है परमात्मा के कानून से, विधान से। उन्होंने तो कानून बना दिए, इस तरह का काम करे तो उसको ये दुख दो, इस तरह का काम करे तो उसको ऐसा दुख दो। तो कानून बना दिया भैया जी। न्यायाधीश होता है ना, न्यायाधीश, तो न्यायाधीश सजा नहीं देता है अपनी तरफ से। वो थोड़ी सजा देता है किसी को, वो तो कानून देखता है कि भाई कानून में ऐसा लिखा हुआ है
कि इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति को इस तरह की सजा दो। तो कानून सजा देता है महाराज, भगवान के विधान से दुख आया। 5 उत्तर हो गए। छठा उत्तर है, दुख कौन बेचता है, कैसे आता है? होनहार। होनहार, होना था वो, होनी होकर ही रहे, टाल सके नहीं कोई। सुना कि नहीं सुना आपने? रामचरितमानस में लिखा है ना, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी होई सहाई, आपुनि आवई ताई पही, ताई तहाँ ले जाई। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी होई सहाय। भैया जैसा होना होता है, जैसी भावी होती है, वैसी ही परिस्थितियां अपने आप बन जाती है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी होई सहाय, आपने आवे ताई पही। या तो वो जो परिस्थितियां हैं ना, वो चला करके आपके पास आ जाएगी, और यदि वो नहीं आ पाएगी, आपको खींच करके वहां ले जाएगी। आपने आवे ताई पहिर, ताई ताई तहां ले जाए, वहां ले जाती है भैया जी खींच के। तो होनहार, होनी होकर ही रहे, टाल सके नहीं कोई। 6 उत्तर हो गए। 7वां उत्तर है, आपका खराब समय। समय खराब चल रहा है। बताते हैं ना आपको कभी कभी ज्योतिषी कि भैया जी अभी आपका बहुत खराब समय चल रहा है, आप किसी भी प्रकार का कोई काम मत करो, नुकसान लग जाएगा, 6 महीने तक रुक जाओ, समय बहुत खराब है, ग्रह नक्षत्र दशा आपकी बहुत खराब है, अभी बस दुख ही दुख आएगा। तो दुख कैसे आ गया जीवन में? इसका 7वां कारण हो गया आपका खराब समय। और 8वां कारण, बहुत भाई बहन मानते हैं इसको, 8वां कारण है देवदोष या पितृदोष। मानते हैं बहुत से लोग, कोई दोष हो गया देवताओं का, पितरों का, दुख आ गया जीवन में, उन्होंने भेज दिया। और 9वां उत्तर, आपके नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स कहते हैं आप आजकल अपनी भाषा में इस चीज को। कोई आपको दुख नहीं देता भैया जी, आपके नकारात्मक विचार ही आपको दुख देते हैं। मैंने एक कहावत सुनी, नथिंग इज बैड एंड गुड इन द वर्ल्ड। नथिंग इज बैड एंड गुड इन द वर्ल्ड, थिंकिंग मेक्स इट सो। इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो फिर क्या है? आपका जो सोच है, आपका चिंतन है, बस उस चिंतन के कारण ही, उस सोच के कारण ही आपको वो अच्छा बुरा दिखता है। आपके नकारात्मक विचार ही आपको दुख देते हैं भैया जी। 9वां कारण पूरा हो गया। 10वां कारण, कौन देता है आपको दुख? इसका उत्तर है परमात्मा में आपका कमजोर विश्वास, कच्चा विश्वास। भगवान में आपका विश्वास पक्का हो जाए, जीवन में आपको दुख छू नहीं सकता। विश्वास कच्चा है, इसलिए आपके जीवन में आपको दुख महसूस होता है।
और अंतिम कारण 11वां कारण है आपकी खुद की गलती, खुद की भूल। जब तक आपके जीवन में भैया जी वो भूल रहेगी, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दुख से नहीं बचा सकती। क्या है वो भूल, बाद में बताऊंगा मैं आपसे। और आपको मानना पड़ेगा, दुनिया का कोई भी विद्वान भैया जी इस तर्क को काट ही नहीं सकता और कभी नहीं काट सकता। न आज काट सकता है और न भविष्य में लाख वर्ष बाद भी काट सकता है। ये सिद्धांत है, शाश्वत सत्य है कि आपकी भूल ही आपको दुख देती है। ये 11 कारण हैं दुख के, और आपको ऐसे उंगलियों पे याद रहना चाहिए भैया जी, हंसी खेल नहीं है। ये सुनना जो है ना, ये तो पहला चरण है। सुनने के बाद में दूसरा चरण है अच्छी तरह से समझना, खूब गहराई से समझना। तीसरा चरण है चिंतन मनन करना, विचार करना। चौथा चरण है यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो छोटी से छोटी शंका को मिटा लेना, पूछ लेना, बात कर लेना। और उसके बाद जीवन में उसको उतार लेना, आचरण में ले आना, तब सत्संग पूरी होती है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि आपके जीवन में दुख भेजने वाला कौन? 11 उत्तर दिए गए आपको, एक बार और सुन लो, अच्छी तरह से लिख लो। पहला उत्तर आपके कर्म, दूसरा है आपका भाग्य, तीसरा है आपका प्रारब्ध, चौथा है भगवान, पांचवा भगवान का विधान, छठा है होनहार, सातवां है आपका खराब समय, आठवां है देवदोष या पितृदोष, नौवां है आपके नकारात्मक विचार, और 10वां उत्तर परमात्मा में आपका कच्चा विश्वास, और 11वां उत्तर आपकी अपनी भूल। भूल का नाम अभी बता दूं आपसे, कोई बात नहीं, सुन लो। आपकी भूल का नाम है पराधीनता, आपकी भूल का नाम है कामना, कामना, कामना। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा मैं इसकी आपसे। ये 11 उत्तर हो गए। 11 कारणों से आपके जीवन में भैया जी दुख आता है। तो अब हम क्या करें? जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आए, किसी भी कारण से आपको ऐसे दुख महसूस हो, तो आप ये सोचें कि ये जो मुझे दुख महसूस हो रहा है, ये मेरे जीवन में जो दुख आया है, भाई ये 11 में से कोई न कोई कारण बना, इसलिए ये दुख आया। ये तो है एकदम सही सोचना। मुझे तो किसी ने दुख नहीं दिया, मेरे ही कर्मों से दुख आया, मेरे भाग्य से दुख आया, मेरे प्रारब्ध से दुख आया, भगवान ने भेजा, भगवान के विधान से आया, होनहार से आया। भैया जी ये 11 कारण आप लगाइए उस समय।
मेरे नकारात्मक विचारों से आया, देव दोष या पितृदोष से आया। 11 में से कोई न कोई कारण बना, ऐसा सोचना चाहिए। ये तो एक ठीक सोचना हो गया कि भाई मुझे तो किसी ने दुख दिया नहीं, ये 11 कारण है, इनमें से कोई न कोई कारण बन गया, इसलिए मेरे जीवन में दुख आ गया। बताइए अब आप क्रोध किस पे करेंगे? अरे आपके भाग्य से दुख आया, आपके कर्मों से दुख आया, भगवान के विधान से दुख आया, बताइए क्रोध आएगा क्या आपको? आ ही नहीं सकता। तो जीवन में जब दुख आए तो आप यही सोचें, ये दुख मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया मेरे को ये दुख। 11 में से कोई कारण बना है, इसलिए दुख आ गया। मुझे दुख किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। महाराज क्रोध खत्म हो गया, जड़ मूल से मिट गया। आज हर परिवार में जबरदस्त कलह है, बड़ी भारी लड़ाई है महाराज, तलाक हो रहे हैं। पत्नी बोल रही है, मुझे पति ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया, मैं इस पति के साथ में कभी नहीं रह सकती। पत्नी कहती है, ये राक्षस है, ये पति नहीं है, मैं इसके साथ में 1 सेकंड नहीं रह सकती, मैं जीवन भर भीख मांग लूंगी, सड़कों पर सो जाऊंगी, लेकिन इस राक्षस ने मुझे बहुत दुख दिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तलाक हो गया भैया जी। एक भाई सोचता है, मुझे बड़े भाई ने बहुत दुख दिया, इस छोटे भाई ने मुझे बहुत तकलीफ दी। रोते रहो भैया जी, लड़ते रहो। सास सोचती है बहू ने दुख दिया, और बहू सोचती है सास ने दुख दिया। आपके परिवार की लड़ाई को भगवान भी नहीं रोक सकते, मैं आपको सही कहूं। जब तक आप ये सोचेंगे, गलत बात सोचेंगे, मुझे भाभी ने दुख दिया, मुझे ननंद ने दुख दिया, मुझे पति ने दुख दिया, मुझे पत्नी ने दुख दिया, मुझे भाई ने दुख दिया, मुझे बहन ने दुख दिया, मुझे सास ने दुख दिया। अरे महाराज, जब तक इस गलत बात को आप सोचेंगे, तब तक आपका क्रोध कभी नहीं मिटेगा। और लिख लो अपनी डायरी में, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, कुछ भी कर लेना, महाराज आपके परिवार का झगड़ा नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। कुछ भी कर लो, नहीं मिटेगा। जब तक आप इस गलत बात को सोचेंगे कि मुझे तो परिवार के अमुक सदस्य ने दुख दिया, तब तक न क्रोध मिटेगा और न झगड़ा मिटेगा। शरणानंद जी महाराज ने कच्ची बात नहीं कही, जड़ काट दी महाराज, जड़। अरे अभी सोच लो, शांति आ जाएगी। क्रोध की आग लग रही है, आग। 20 साल का झगड़ा है आपका, आपस में आप नहीं बोलते हैं, 20 साल हो गए। क्यों नहीं बोलते हैं? पत्नी नाराज है, पति नाराज है, मूर्खता है ये, इसलिए नहीं बोलते हैं। दोनों सोचते हैं मुझे उसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया। अरे कहाँ दिया बताओ? इसी कारण से तो आपके परिवार में लड़ाई है, और कोई कारण है ही नहीं पारिवारिक झगड़ों का। मैं आपको सही कहता हूं, मूल कारण यही है।
भैया जी इसको अब भी समझ लें, अरे महाराज अभी आपका झगड़ा मिट गया और प्रेम हो गया। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 साल की लड़ाई, 20 साल की लड़ाई, 30 साल की लड़ाई, 40 साल की लड़ाई, 50 वर्ष की लड़ाई 1 सेकंड में अब भी मिट सकती है। और अभी प्रेम हो सकता है आपके, इसी क्षण हो सकता है। आपको ये बात नहीं समझ में आए, कहीं शंका हो जाए, आप 1,00,000 बार पूछ लो, शंका होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो जब भी आपके जीवन में दुख आए ना, तो आप केवल यही सोचना कि भाई मुझे तो ये दुख मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने दिया नहीं। आपको पूछे भाई किसने दिया, तो बता देना 11 में से कोई ने कोई कारण बना है, इसलिए मेरे जीवन में दुख आया। मुझे किसी ने दुख नहीं दिया। और देखो मजा महाराज, जड़ से मिट जाएगा क्रोध। मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, यह है सही सोच। सही बात को सोच लिया आपने, सही चिंतन कर लिया, इसी का नाम सत्संग है। अपने चिंतन को सही बना लिया, ज्ञान से बना लिया, विचार से बना लिया, भाई मुझे तो किसी ने दुख दिया नहीं। सही चिंतन, दुख आया है 11 में से किसी एक कारण से, 2 कारण से, उधर तो आपने देखा ही नहीं और मन में सोच लिया कि नहीं मुझे तो उसने दुख दिया और उसने दुख दिया और उसने दुख दिया। भैया जी इसके बाद में तो क्रोध आएगा और लड़ाई होगी, जीवन भर लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, मरने के बाद प्रेत बन जाएंगे, और प्रेत नहीं बने और इंसान बन गए तो वो द्वेष साथ में जाएगा आपके, और लड़ेंगे, हजारों जन्मों तक लड़ेंगे, बर्बाद हो जाएगा जीवन आपका, याद रखना। अब मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, नींद मत ले लेना। आप गलत बात को सोचते ही क्यों हैं? जब आपको ये बता दिया गया कि जीवन में दुख 11 कारणों में से कोई कारण बनता है, तब आता है, फिर आप गलत बात सोचते ही क्यों हैं? इसका एक खास कारण है, बहुत खास कारण है। और वो कारण यह है कि जब भी आपके जीवन में दुख आएगा तो वो 2 तरह से आएगा। 2 तरह से दुख आएगा भैया जी। एक तो आपके जीवन में इस तरह से दुख आएगा कि उस दुख को देने वाला आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा। दुख तो आ जाएगा, किसने दिया ये आपको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये दुख दिया किसने। ऐसा दुख जब आएगा ना जीवन में, तब तो आपको किसी पर क्रोध नहीं आएगा। भीषण से भीषण दुख आ गया, लेकिन क्रोध नाम की चीज नहीं। एक मेरे मित्र हैं भैया जी, वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। बात करते करते ही उनका बोलना बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया। और बंद होने के बाद में उनको बेहोशी आ गई। पत्नी घबराई,
डॉक्टर आए तब तक तो उनके पति शांत हो गए। देखो, छोटा दुख तो नहीं है ये, पति चले गए, दुख तो आ गया, लेकिन दिखाई नहीं दिया उस पत्नी को कि मेरे पति को किसने मारा, कोई दिखाई नहीं दिया। ये दुख इस तरह से आया है कि देने वाला नहीं दिखा। तो ऐसा दुख जीवन में आता है ना कि जिसमें देने वाला दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, उस समय तो आपको किसी पर क्रोध आएगा ही नहीं। रात्रि में सोए, नींद में लकवा हो गया, पत्नी सो रही है पास में, उसको कुछ पता नहीं चला। सवेरे देखा तो पतिदेव के मुंह में झाग आए हुए, बेहोश। डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, कहने लगे कि लकवा हो गया। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, और 30 बरस तक वो लकवा रहा। 1-2 बरस नहीं महाराज। जिसके साथ ये घटना हुई, मैंने पूछा, उनको पूछा कि भाई साहब, ये 30 बरसों से आप खाट में पड़े हुए हैं, बताओ ये दुख किसने दिया? बोल नहीं सकते थे। कभी कभी तो ऐसे सिर के हाथ लगाते ललाट पर, मेरे कर्मों से आया, और कभी ऊपर की तरफ हाथ करते, भगवान ने दिया। ऐसे दुख आपके जीवन में बताओ आते हैं कि नहीं आते हैं? आप चल रहे हैं, चलते चलते फिसल गए, गिर गए, हड्डी टूट गई, किसने दिया दुख आपको? मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं वो, उनका पुत्र उनके सामने बैठा, भोजन कर रहे हैं, करते करते ही बोला कि पापा जी, मुझे दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। 5 मिनट में आंखें चली गई। पिताजी डॉक्टर हैं। बताइए किसने दिया ये दुख? आप नहीं कह सकते महाराज, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि एक तो आपके जीवन में इस तरह से दुख आएगा कि उस दुख को देने वाला आपको दिखाई नहीं देगा। उस समय तो आपको किसी पर क्रोध नहीं आएगा। भूकंप आ गया, लाखों लोग मर गए, करोड़ों का नुकसान हो गया, बताओ किस पे क्रोध आता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान को कह सकते हैं कि भगवान ने बड़ा खराब किया, किसी इंसान पे तो क्रोध नहीं आया। और याद रखना, ध्यान से सुनना, एक आपके जीवन में इस तरह से दुख आएगा कि उस दुख को देने वाला आपको अपनी आंखों से कोई इंसान दिख जाएगा, कोई न कोई दिख जाएगा। और कौन दिखेगा भैया जी? आपके ही परिवार के लोग दिखेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ में आपका रहना उठना है, उनके साथ ही आप रहते हैं हमेशा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति दिख गया तो वो तो क्रोध आएगा, अस्थायी खत्म हो जाएगा। बाकी तो आपकी पत्नी दिखेगी, आपके पति दिखेंगे, आपके बेटे दिखेंगे, आपकी बहू दिखेगी, आपकी सास दिखेगी, कोई न कोई दिखेगा, आपके ही परिवार का सदस्य। दुख आया और कोई आपको आंख से दिख गया, देता हुआ दिख गया, उस समय आपके मन में ये आएगा कि इसी ने दुख दिया, इसी ने दुख दिया, मुझे इसी ने दुख दिया, और उस पर क्रोध आएगा। जिस समय आपको इन आँखों से आपके ही परिवार का कोई सदस्य दुख देता हुआ दिखेगा ना,
तब आपके मन में ये बात आएगी, इसी ने मुझे दुख दिया। आप चल रहे हैं, किसी ने धक्का दिया, हड्डी टूट गई, गिरते ही हड्डी टूट गई, तो आपको उस पर क्रोध आएगा, इसने मुझे धक्का दिया इसलिए मेरी हड्डी टूटी, यह दुख आया। आंख से दिख गया ना जी, क्रोध आ गया। और यदि आप खुद चलते चलते गिर जाओ, हड्डी टूट जाए, दिखाई नहीं, किसी पे क्रोध नहीं आएगा। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, बात खत्म हो रही है। जब आपके जीवन में कोई इस तरह का दुख आए कि उस दुख को देने वाला आपको इन आँखों से दिख जाए, उस समय आप उसके साथ में जो भी कार्यवाही करना चाहते हैं वो तो कर लेना, वो तो आप कर लेना। उसको कहना हो, समझाना हो, जो करना है सो आप कर लेना। लेकिन भैया जी तत्काल मन में सोच लेना ये सही बात, तत्काल सोच लेना। कौन सी सही बात सोच लेना? मुझे इसने दुख नहीं दिया है, ये मन में सोच लेना। मुझे इसने दुख नहीं दिया, नहीं दिया इसने मुझे दुख। तो फिर किसने दिया? 11 में से कोई न कोई कारण लगा लेना। मेरे कर्मों से आया, मेरे भाग्य से आया, प्रारब्ध से आया, होनहार से आया, देवदोष से आया, भगवान ने भेजा, विधान से आया। कोई न कोई कारण लगा लेना, आप मन में सोच लेना, ये सही बात, सत्य बात, सच्ची बात। केवल सोच लेना, मुझे मेरे इस परिवार के सदस्य ने कोई दुख नहीं दिया। ये मन में सोच लेना, इसने मेरे को दुख नहीं दिया। बस इतना सोचते ही क्रोध जड़ मूल से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा महाराज, आ ही नहीं सकता। इसके बाद में क्रोध कभी आ ही नहीं सकता, जड़ कट गई क्रोध की। यह है मूल उपाय। अब आप मुझे एक सवाल पूछेंगे, मैं जानता हूं वो सवाल आप पूछेंगे कि जब दुख देने वाला इन आँखों से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कैसे ये बात सोच लें कि इसने दुख नहीं दिया? कैसे सोच लें? वो सामने दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है दुख देता हुआ। हम कैसे सोच लें कि इसने दुख नहीं दिया? ये फिर आपकी एक समस्या पैदा हो गई। इस समस्या का उत्तर मैं आपको अगली सभा में दूंगा। अभी भैया जी ये क्रोध को मिटाने के संबंध में दूसरी सभा पूरी हुई है, 1 घंटा और लगेगा पूरा। इस बात को समझाने में मुझे 1 घंटा लगेगा कि जो परिवारजन आँखों से दुख देता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, हम कैसे सोच लें कि इसने दुख नहीं दिया? ये चर्चा करेंगे हम अपनी अगली सभा में। तब तक आप 2 सभाओं की बात को अच्छी तरह से सुनो, समझो, और अगली सभा में आओ ना, तैयार होकर के आओ। देखो क्रोध जड़ मूल से मिट जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जड़ मूल से मिट जाएगा।